इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर किसे कहा जाता है। कंप्यूटर दरअसल एक ऐसी मशीन है, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि सॉल्व कर सकती है मुश्किल प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हमारी डेली लाइफ के, जो कि हम अपनी डेली लाइफ में फेस करते हैं। कंप्यूटर वो मशीन है जो कि उसे आसानी के साथ सॉल्व कर लेती है। इसके अलावा ये डाटा स्टोर कर सकती है और स्टोर किए हुए डाटा को हम किसी भी वक्त हासिल कर सकते हैं, यानी कि उसे हम रिट्रीव कर सकते हैं। इसके अलावा ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन जो कि इंसानी दिमाग के लिए करना काफी मुश्किल होता है, ये काफी तेजी के साथ और काफी बेहतर तरीके से कर सकती है। इस तरह की मशीन को कंप्यूटर कहा जाता है। कंप्यूटर जो है ये लफ्ज निकला है लैतिनी जबान से, लैटिन जो लैंग्वेज है वहां से ये लफ्ज निकला है और इसका मतलब होता है कैलकुलेट करना या काउंट करना। अब हम इसको समझते हैं कि जो कंप्यूटर जो एक मशीन है, इसकी जरूरत हमें क्यों पेश आई। पुराने ज़माने में जब इंसानी दिमाग ने कैलकुलेशन करनी होती थी या काउंटिंग करनी होती थी तो उसे ज़रूरत पड़ी एक ऐसी मशीन की जो ज़्यादा फास्टर और ज़्यादा तेज़ी के साथ ऐसा काम कर सके। तो पुराने ज़माने से ही इंसान की कोशिश थी कि इस तरह की एक मशीन बनाई जाए। तो 1940s के अंदर एक का जो वक्त था, यहाँ पे इंसान कामयाब हुआ एक ऐसी मशीन तैयार करने में जो कि उसकी मर्जी के मुताबिक बहुत तेज़ी के साथ और बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती थी। यानी पहला जो प्रोफेशनल कंप्यूटर आया वो 1940 में आया। इससे पहले भी कंप्यूटर्स आते रहे, लेकिन वो कंप्यूटर जो थे वो इतने फास्ट नहीं थे, उतने तेज नहीं थे, और उसके बाद से कंप्यूटर की डेवलपमेंट होना शुरू हो गई। अब हम समझते हैं इसको एक डायग्राम की मदद से। इस तरह में आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे एक कंप्यूटर दिखाया गया है। ये कंप्यूटर जो है एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है। कंप्यूटर की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, ये एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है। अब हम इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जिसकी मदद से ये इतना एफिशिएंटली, इतना तेजी के साथ काम कर सकता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कीबोर्ड और माउस। ये दो हमारे पास डिवाइसेस हैं जो कि इस्तेमाल होती हैं डाटा को कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए। अब पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो लफ्ज इनपुट है इसका क्या मतलब होता है। लफ्ज इनपुट का मतलब होता है कि हम कोई भी डाटा, कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि हम उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग कर सकें। मिसाल के तौर पे ये दो नंबर्स हमारे पास 2 और 3, ये दो नंबर्स हैं 2 और 3। इन दो नंबर्स को मैं प्लस करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 और 3 जो है इस कीबोर्ड की मदद से इनपुट देना पड़ेगा और ये इनपुट जो है ये पहुंचेगा इस सिस्टम यूनिट तक। ये जो ये सिस्टम यूनिट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इसे सिस्टम यूनिट कहते हैं। इस सिस्टम यूनिट तक ये इनपुट पहुंचेगा, यानी 2+3 की जो कमांड है वो इस सिस्टम यूनिट तक पहुंचेगी। इस सिस्टम यूनिट के अंदर एक चिप लगी होती है जिसको हम सीपीयू कहते हैं। ये सीपीयू हमारे हाथ के हथेली के साइज के बराबर होती है। इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। ये चिप इसके अंदर लगी हुई होती है। ये चिप क्या करती है, हमारी इस इंस्ट्रक्शन को, हमारी इस हिदायत को या हमारी इस इनपुट कमांड को प्रोसेस करेगी और प्रोसेस करने के बाद हमें इसका जो रिजल्ट आएगा वो आउटपुट करवा देगी इस स्क्रीन पे, जिसको हम एलसीडी कहते हैं। इसे हम एलसीडी कहते हैं। ये आउटपुट डिवाइस होती है, यहां पे इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब आप देखेंगे 2+3 का रिजल्ट आएगा 5, यानी 5 जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। तो आपने देखा कि इस तरह से एक कंप्यूटर काम करता है कि पहले इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद हमें कोई ना कोई आउटपुट देता है। अब हमारे पास ये जो इनपुट होता है, ये जो डाटा होता है, जरूरी नहीं है कि ये हमारे पास सिर्फ नंबर्स की शक्ल में हो। ये डाटा ये हमारे पास टेक्स्ट की शक्ल में भी हो सकता है, यानी हम कोई नेम या कोई जगह का नाम या कोई लाइन या कोई पैराग्राफ जो हम इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं वो टेक्स्ट की शक्ल में भी हो सकता है। इसके अलावा जो डाटा है वो पिक्चर की शक्ल में भी हो सकता है, यानी हम कोई पिक्चर लेते हैं और वो हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। इसी तरह हम साउंड जो है वो उसका हम इस्तेमाल करते हैं, या साउंड जो है वो हम कंप्यूटर को इनपुट दे रहे होते हैं। वो अलग बात है कि पिक्चर के लिए या साउंड के लिए जो इनपुट डिवाइस है वो मुख्तलिफ इस्तेमाल होती है, जो कि आगे चल के हम इनपुट डिवाइसेस के चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर जो डाटा हमसे लेता है इनपुट के तौर पे, वो मुख्तलिफ शक्ल का हो सकता है। एक बात यहाँ पे आपको बताना जरूरी है कि कंप्यूटर जो है वो प्रोसेस करता है बाइनरी लैंग्वेज में,
यानी कि 10 की जो लैंग्वेज है उसके अंदर कंप्यूटर प्रोसेस करता है। डाटा जो वो हमसे रिसीव करता है वो ह्यूमन लैंग्वेज में होती है, और उसके बाद कंप्यूटर उसको कन्वर्ट करता है 10 की लैंग्वेज में, और उसके बाद हमारा जो सीपीयू है उसको प्रोसेस करता है। तो ये एक ओवरऑल एक ओवरव्यू है कंप्यूटर का कि एक कंप्यूटर दरअसल होता क्या है और वो किस तरह से काम करता है। जरूरी नहीं कि कंप्यूटर सिर्फ इस शक्ल में हो, आपके आसपास जो आप मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, और जितनी भी आपके पास डिवाइसेस हैं जो कि कंप्यूट कर सकती हैं, कैलकुलेट कर सकती हैं, जो इनपुट ले सकती हैं, डाटा स्टोर कर सकती हैं, इस तरह की तमाम डिवाइसेस कंप्यूटर कहलाती हैं। अब हम कंप्यूटर के फंक्शन को थोड़ा सा और डेप्थ में, गहराई में समझने के लिए इस डायग्राम को जरा देखें तो यहां पे हमें बात समझ में आ जाएगी कि इस डायग्राम के अंदर ये वाला जो एरिया आपको नजर आ रहा है, यहां पे कुछ इनपुट डिवाइसेस नजर आ रही हैं आपको, यानी कीबोर्ड, माउस या जितनी भी और डिवाइसेस हैं जैसे कि माइक्रोफोन हो गया, ये कैमरा हो गया, ये आपके पास इनपुट डिवाइसेस होते हैं जिसके जरिए आप इनपुट डाटा पहुंचाते हैं कंप्यूटर तक। ये जो आपको बड़ा रेक्टेंगल यहाँ पे नजर आ रहा है, ये दरअसल सिस्टम यूनिट है। इस सिस्टम यूनिट के अंदर ये सीपीयू लगा हुआ है और सीपीयू के अंदर ये मेमोरी लगी हुई है। यहां से डाटा मेमोरी में सेव होता है और मेमोरी इसको पहुंचा देती है सीपीयू के पास, सीपीयू इसको प्रोसेस करता है और वापस मेमोरी को भेज देता है, और मेमोरी यहां से उस प्रोसेस डाटा को पहुंचा देती है। ये जो डिवाइसेस आपको नजर आ रही हैं ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। यहाँ पे मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, ये तमाम वो डिवाइसेस हैं जो कि आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। तो इस डायग्राम से आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि एक बुनियादी तौर पे एक कंप्यूटर काम किस तरह से करता है। कंप्यूटर की हिस्ट्री के मुतालिक, यानी कंप्यूटर जो है वक्त के साथ साथ किस तरह से डेवलप हुआ और उसमें किस तरह से चेंजिंग्स आती गई, तो कंप्यूटर दरअसल स्टार्ट होता है 3000 साल पहले, बिफोर क्रिस्ट। जो कि पहला कंप्यूटर आया उसका नाम था एबेकस, जिसको आप डायग्राम में इस वक्त देख सकते हैं। ये जो कंप्यूटर था ये इस्तेमाल होता था उस जमाने में काउंटिंग के लिए और ट्रेडिंग के लिए, और मुख्तलिफ जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करनी होती थी तो उस जमाने में इस कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता था। आप देख सकते हैं कि ये एक सिंपल सी एक मशीन है और इसके अंदर मुख्तलिफ ये स्मॉल आपको बीड्स नजर आ रही हैं, इसको बीड्स कहा जाता है, और ये उस जमाने में पत्थर की बनाई जाती थी, इनको ऊपर नीचे करके काउंट किया जाता था। इसी तरह यहाँ पे इसको डिवाइड किया हुआ दो हिस्सों में, एक जिसको हम अपर डेक कहते हैं और एक जिसे हम लोअर डेक कहते हैं, और इसका जो पूरा ये बैरूनी हिस्सा है इसको फ्रेम कहा जाता है, और सेंटर का जो ये एरिया है इसको हम बीम कहते हैं। तो ये एक छोटी सी एक मशीन थी अबाकस, जो कि आगे चलकर भी काफी अरसे तक इस्तेमाल होती रही, लेकिन उस जमाने में काफी मशहूर रही ये काउंटिंग के लिए, एडिशन के लिए, माइनस के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता था। मुख्तलिफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस के लिए, कारोबारी लेन देन के लिए इसे हम इस्तेमाल करते थे। उसके बाद जो है कंप्यूटर की डेवलपमेंट काफी अरसे तक रुकी रही। 1614 यानी 1614 में एक कंप्यूटर इजाद हुआ जो कि मैकेनिकल कंप्यूटर कहा जाता है उससे। ये जो अरसा है 1614 से लेकर 1890 तक, इस पूरे अरसे के दौरान जो कंप्यूटर्स आए उन्हें मैकेनिकल कंप्यूटर कहा जाता है। इसकी तफसीलात हम आगे जाके तफसील से पढ़ेंगे कि मैकेनिकल कंप्यूटर्स कौन से थे और वो किस तरह से काम करते थे। 1890 के बाद जो एक डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाने में कामयाब हुए, और उस वक्त जो मार्केट में कंप्यूटर्स आए उन्हें हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइसेस कहते हैं। यानी वो कंप्यूटर थे जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स भी लगाए हुए थे और उसके अंदर कुछ मैकेनिकल पार्ट्स भी जोड़े हुए थे। ये पीरियड चलता है 1890 से लेकर 1940 तक। इस पूरे अरसे में इन कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया गया और आहिस्ता आहिस्ता कंप्यूटर की डेवलपमेंट जो है वो बेहतर होती गई। 1940 के बाद जो कंप्यूटर्स आए उनको इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स कहा जाता है, और ये कंप्यूटर जो हैं ये अब तक जो अवेलेबल है मार्केट में ये कंप्यूटर्स मौजूद हैं। 1940 से लेकर अब तक का जो अरसा है, इस पूरे अरसे को मजीद डिवाइड किया गया है जनरेशन्स में, जो कि हम पढ़ेंगे एक वीडियो में, जिसके अंदर हम 1940 के बाद जो कंप्यूटर्स के अंदर जनरेशन्स आती हैं उसको स्टडी किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर की जो डेवलपमेंट है वो कितने साल पहले से ही स्टार्ट हो चुकी थी। पहला कंप्यूटर जो आया इस दुनिया में और जो कि लोगों ने इसको इस्तेमाल किया वो किस तरह से काम करता था, और उसके बाद किस तरह से कंप्यूटर की डेवलपमेंट आगे चलती चली गई। तो इसके बाद की जो वीडियोस होंगी उसके अंदर हम जो बाकी का
जो टाइम है 1614 से लेकर जो अब तक के हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं उसमें डेवलपमेंट किस तरह से होती गई, उसको हम पढ़ेंगे आगे चल के।